हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ क्लासरूम असाइनमेंट 23 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये आपको हमेशा मतलब ये आपको 10th में भी काम आएंगे, 11th में भी और आगे 12th में और आगे कंपटीशन एग्जाम से भी इनका यूज़ होता है थोड़ा। तो ये ध्यान से समझना है इसके रूल्स जो है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अकबर सेड टू बीरबल, लेट अस अलाउ पीपल टू कम एंड सी मी। तो जब लेट आएगा तो आप लिखोगे सजेस्टेड। ठीक है, ये प्रपोज्ड वर्ड आता है। ठीक है, तो अकबर सेड टू बीरबल, तो हम कहेंगे ये तो अकबर प्रपोज या अकबर सजेस्टेड। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा ये वाला बी वाला। देखो, अकबर सजेस्टेड टू बीरबल, लेट अस अलाउ पीपल टू कम एंड सी मी, दैट दे शुड। अस का क्या हो जाएगा? दैट दे शुड। कैसे लिखते हैं हम इसके अंदर लेट वाले सेंटेंसेस में? दैट दे शुड अलाउ पीपल टू कम एंड सी हिम। मी का मतलब यहाँ पे कौन है? अकबर के लिए तो हिम। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, समझ नहीं आता कोई सेंटेंस, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। नेक्स्ट देखो, शर्ली सेड टू नीना, कैन आई बोरो योर फोन फॉर अ वाइल प्लीज़। अब देखो, इसमें प्लीज़ भी लिखा है और क्वेश्चन मार्क भी है। अब प्लीज़ का मतलब ये होता है कि हम लिखते हैं रिक्वेस्टेड, और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसके लिए हम कहते हैं आस्क्ड। ठीक है ना, आस्क्ड पूछते हैं या वेदर लिखते हैं या इफ़ लिखते हैं। ठीक है, अब जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो देखो इसमें से है शर्ले सेड टू नीना, कैन आई बोरो। तो क्या कहेंगे हम इसमें? शर्ले आस्क्ड चला चल सकता है। ठीक है ना, ये देखो आस्क्ड वाला चल सकता है, तो शर्ले आस्क्ड नीना। आप देखो इन्होंने यहाँ पे प्लीज़ है, तो प्लीज़ की जगह हमने क्या कर दिया? इन्होंने पोलाइटली कर दिया। ठीक है ना, शर्ले आस्क्ड नीना पोलाइटली। और जब आस्क्ड होता है तो क्या लगता है? इफ़ लगता है। तो इफ़ और आई की जगह क्या हो जाएगा? शी। रूल होता है ना, तो पहले आई इसको बदल देते हैं, तो पहले लिखते हैं इफ़ शी, और कैन का बना देते हैं पास्ट, तो क्या? कुड। तो इफ़ शी कुड बोरो, देखो माई फोन, हर फोन। देखो शर्ली आस्क्ड नीना पोलाइटली इफ़ शी कुड बोरो हर फोन फॉर अ वाइल, हर फोन फॉर अ वाइल। है समझ में? देखो आगे देखो, कम एंड हेल्प मी। अगर आपको लगे ऊपर वाला क्यों नहीं है, तो मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कम एंड हेल्प मी जिम विद द मॉपिंग सेड मदर। इसमें देखो कौन सा लगेगा? मदर सेड टू जिम टू कम एंड हेल्प हर विद द मॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पुलिसमैन सेड टू द मोटरिस्ट, कैन यू शो मी योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़। अब देखो प्लीज़ भी आ गया और क्वेश्चन मार्क भी आ गया। तो जब आप इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इस वाले सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने जो है, मैं आपको इसकी मिस्टेक बताती हूँ। इसमें क्या है? देखो फर्स्ट टू तो इसमें से आएंगे नहीं, क्योंकि देखो क्या लिखा है इसमें? द पुलिसमैन सेड टू द मोटरिस्ट। तो इसमें सेट टू के उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क होता है तो उसमें आस्क्ड लगता है। ठीक है ना, तो आस्क्ड तो ये दो हमारे चलेंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब था पूछना, तो यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है ना, अब आगे देखो जो सेंटेंस है, अगर आप आगे के ऑप्शंस देखोगे, देखो आगे जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है, इसमें लिखा है द पुलिसमैन आस्क्ड। ये तो ठीक बैठ रहा है, द पुलिसमैन आस्क्ड द मोटरिस्ट। पर इस सेंटेंस में क्या गलत है? ये सारा सेंटेंस ठीक है, मगर इसमें ये गलती है कि जब हम आस्क करते हैं तो ध्यान रखना कि दैट नहीं लगता है, दैट नहीं लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? इफ़ आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो, द पुलिसमैन आस्क्ड द मोटरिस्ट इफ़ ही कुड शो हिम हिज ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है इसका ऑप्शन। ठीक है, पर इसमें दैट नहीं लगता है, ये गलत लगा हुआ है सेंटेंस में। ठीक है, आप देखो, मगर अब अगर हम नेक्स्ट वाले को कोशिश करते हैं देखने की, तो अगले वाले में द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड। तो पुलिसमैन रिक्वेस्टेड तब लगाते हैं अगर उसमें क्वेश्चन मार्क ना होता। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो हम सिर्फ डायरेक्टली रिक्वेस्टेड लिख सकते थे, मगर हमें अब यहाँ पे आस्क्ड भी लिखना पड़ेगा। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, वो उससे पूछ रहा है, उससे बड़े पोलाइटली उससे पूछ रहा है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन इसमें ज़्यादा ठीक बैठता है। ठीक है ना, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड तब लगता अगर सिर्फ प्लीज़ होता और क्वेश्चन मार्क ना होता। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, द बॉस सेड टू हिज टीम मेंबर्स, विल यू बी एबल टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट टू नाइट। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, बिल्कुल द बॉस आस्क्ड हिज टीम मेंबर्स इफ दे वुड बी एबल टू फिनिश दैट प्रोजेक्ट दैट नाइट। ठीक है ना, क्योंकि दिस नाइट यहाँ पर लिखा ना दैट नाइट और बाय दैट नाइट, ये आ गया ना देखो यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ठीक बैठता है इसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द साइंटिस्ट सेड वी विल गेट द वैक्सीन रेडी लेटेस्ट बाय डिसम्बर दिस ईयर। तो इसमें बैठेगा बी ऑप्शन, द साइंटिस्ट एश्योर्ड the gathering that they would get the vaccine ready latest by December this year की जगह that year। ठीक है ना, और जो वी विल है ना, तो विल का पास क्या होता है, वुड हो जाता है, तो इन्होंने वो कर दिया है दैट दे वुड गेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द न्यू लेसन। देखो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, द टीचर सजेस्टेड to the students that they should start the new lesson। क्योंकि लेट आ गया, लेट का मतलब या तो हम प्रपोज कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मदर सेड व्हेन विल द गवर्नमेंट रीओपन द स्कूल्स। तो इसका देखो आप, द मदर कौन से ऑप्शन लगाओगे आप, इसमें बी, द मदर एनक्वायर्ड दैट व्हेन वुड द गवर्नमेंट रीओपन द स्कूल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मीरा सेड टू मुकेश हु आर यू वेटिंग फॉर। तो मीरा क्वेश्चन मार्क है, इसे क्या लगाओगे आप, मीरा आस्क्ड मुकेश हु आर यू का क्या हो जाएगा, हु ही वॉज, पास्ट में चले जाते हैं ना, तो हु ही वॉज वेटिंग फॉर। ठीक है ना, कोई भी अगर आपको सेंटेंस नहीं समझ में आता, मैं आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ, रटना नहीं है, समझना है बिल्कुल। ठीक है ना, द पेडेस्ट्रियन सेड टू द ट्रैफिक पुलिसमैन कैन यू प्लीज गाइड मी टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। द पेडेस्ट्रियन आस्क्ड द, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, इसे क्या लगाएंगे, आस्क्ड वाला लेके चलेंगे। तो आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिसमैन, तो कैन यू प्लीज का क्या हो जाएगा, इफ ही कुड, कैन का पास क्या हो गया, कुड, इफ ही कुड। अब देखो इसमें प्लीज़ लिखा है, इसलिए जो है हमने इसको ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि जो आगे के ऑप्शंस आप देखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग देखो ये रिक्वेस्टेड लिख दिया डायरेक्टली, मगर रिक्वेस्टेड हम नहीं लिख सकते, क्वेश्चन भी तो है ना, क्वेश्चन मार्क लगा है तो रिक्वेस्टेड नहीं होता, यहाँ पे आस्क्ड लगना ज़रूरी है। अगर हम ये ना आस्क्ड वाला देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें वो जो प्लीज़ वर्ड है उसको गायब भी कर दिया इन्होंने। द पेडेस्ट्रियन आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिसमैन दैट इफ़ ही कुड गाइड हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो ये प्लीज़ वर्ड को भी तो हमें करना है ना, इसलिए जो है ये ऑप्शन भी नहीं बैठता, और इसमें टोल्ड लिख दिया तो वो ऑप्शन भी नहीं बैठता, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है, आस्क्ड लगना है, तो इसे इनके ये वाले वर्ड को हम, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैसे अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का आता है और आपको चेंज करना होता है तो ऑप्शन नहीं हो तो ये चेंज होके ऐसा आएगा, द पेडेस्ट्रियन आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिसमैन इफ ही एंड आस्क्ड द पुलिसमैन पोलाइटली। क्या वर्ड डालोगे आप इसमें, पोलाइटली। द पेडेस्ट्रियन आस्क्ड द ट्रैफिक पुलिसमैन पोलाइटली, फिर ये सेम आ जाएगा, इफ़ ही कुड गाइड हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तब प्लीज़ नहीं आता है, प्लीज़ नहीं हम लिखते हैं। ठीक है ना, पोलाइटली आ जाता है उसकी वजह, उसकी जगह। आगे देखो, द कैप्टन सेड व्हाट अ वंडरफुल शॉट सचिन। तो जब देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, जब एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेम्ड बोलते हैं। ठीक है ना, अब एक्सक्लेम्ड वाला जब हम बोलते हैं तो उसमें देखो ये लास्ट वाला देखो उसमें लिखा है एक्सक्लेम्ड, मगर देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, वो भी ठीक है, दैट व्हाट अ वंडरफुल शॉट सचिन हैज़ हिट, तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर हमें एक्सक्लेम करना होता है तो हम ऐसे बोलते हैं, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट व्हाट दैट इट वाज अ डिड डिलाइट टू सचिन दैट इट वाज अ वंडरफुल शॉट, ऐसे बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं इट वाज अ वंडरफुल डे, तो क्या बोलना था आपको, इसमें आना था इट वाज अ वंडरफुल शॉट। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन आपका बैठता है ये वाला, फर्स्ट वाला, द कैप्टन अपलॉडेड सचिन फॉर हिटिंग अ वंडरफुल शॉट।
ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है देन आस्क। द फार्मर लीडर सेड टू हिज फेलो फार्मर्स, डियर फ्रेंड्स लेट्स ऑल यूनाइट। तो लेट्स आ गया तो सजेस्ट कर रहा है। तो जब इनमें हम ऑप्शंस देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कौन सा वाला ऑप्शन इसमें से, ये वाला, द फार्मर अपील्ड। ठीक है, वो वर्ड तो नहीं है जो हमें चाहिए। द फार्मर अपील्ड टू हिज फेलो फार्मर्स दैट दे शुड ऑल यूनाइट। जैसे हम बोलते हैं ना, शुड आ जाता है। जब क्या आता है वर्ड, इस शुड से पहचान लो कि शुड लगेगा इन क्वेश्चनों में। लेट वाले में क्या लगेगा, शुड लगेगा सेंटेंसेस में। ठीक है ना, कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, दैट दे शुड ऑल यूनाइट। द टीचर रिमार्क्ड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। द टीचर रिमार्क्ड, अब देखो ये ना वो है एक तरीका कहावत जैसे कहते हैं ना, इतने बन जाता है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था। तो जो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इनको हम चेंज नहीं करते हैं। इनका जो ये टेंस होता है इसको नहीं चेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो द टीचर रिमार्क्ड दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ये डायरेक्ट ही ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है ना। वुड यू लाइक टू सी द इनर चैम्बर ऑफ द किंग, सेड द गाइड टू द टूरिस्ट। द गाइड आस्क्स द टूरिस्ट इफ ही वुड लाइक टू सी द इनर चैम्बर ऑफ द किंग। तो ऑप्शन आ गया डी वाला। Next go, have you seen the man in the photograph any? Where nearby, said the policeman to the baker. अब देखो पूछ रहा है ना, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये आस्क वाले पे आ जाओ। द पुलिसमैन आस्क्स द बेगर इफ ही हैड। अब देखो इसमें है ना पास्ट में हैव यू सीन का, तो हैव यू सीन का हो जाएगा इफ ही हैड सीन, हैव का पास्ट हो जाएगा हैड सीन द मैन इन द फोटोग्राफ एनीवेयर नियर बाय। देखो 16 देखो, अलास आई एम रुइंड, सेड द बिजनेस मैन। तो जो अलास होता है वो हमेशा लगता है सौरव के लिए, दुखी होकर जब बोलते हैं सौरव फील करते हैं, इसलिए हम बोलेंगे ये वाला द बिजनेस मैन एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो एक्सक्लेम्ड विद सौरव, और क्या बोलते हैं दैट ही वॉज रुइंड। ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हम, अलास जैसे लिखा है इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और डायरेक्टली हम लिखते हैं दैट ही वॉज रुइंड। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे द बिजनेसमैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसको हटा के दैट ही वॉज रुइंड, आई एम का पास्ट ही वॉज। द टीचर्स सेड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो देखो ये फिर से वही आ गया ना, एक हमारा जो हम कहते हैं कि ईडियम बन गया पूरा। तो ये इसको हम नहीं बदल सकते, इसके टेंस को नहीं बदल सकते, इसलिए क्या करते हैं हम डायरेक्ट ही लिखते हैं द टीचर्स सेड दैट, इनको हटा के दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो आएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क।